پایین اول میرفتن طبقه منفی 3 بعد میومدن بالا اینجوری باعث میشده که اینجا که مردم هستن और ये जो है दुश्मन से जो है वो हिफाजत के लिए बनाया गया था। ये बहुत लंबा शहर है तो इधर मेरा सांस जो फूल रहा है। और ये देखें भाई साहब ऐसा व्यू है कुछ। आप सर अगर आपका हाइट बड़ा है आपका कद बड़ा है तो आप जो है इधर अभी खड़ा हो सकता हूँ मैं। अगर आपका हाइट बड़ा कद लंबा है तो आप जो है मुश्किल से चल सकते हैं, आपको ऐसे होके चलना पड़ेगा। तेहरान शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख के बड़े बड़े महल्लात देख के मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। अब मुझे कुछ नया देखना है। मुझे कच्चे मकान देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कच्चे मकान नहीं देखे, ना ही किसी कच्चे मकानों में रहा हूँ। शायद इसीलिए जो है कच्चे मकान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे दीवारें जो है आपसे बातें करती हैं। हर इसी शौक़ को पूरा करने के लिए आज मैं ईरान के काशान शहर में आया हूँ जो कि सूबा इस्फ़हान में है। ये भाई अभी स्नैप से टैक्सी ऑर्डर की है, ये टैक्सी ड्राइवर हैं और अभी हम जा रहे हैं निशाबाद। इधर से जो है तकरीबन 10-15 किलोमीटर है। इनका मैं पे करूँगा तकरीबन 50,000 तमान जो कि $1 बनता है। तो उधर कोई गांव है, मुझे मेरी होस्ट ने बताया जो कि ज़ेरे ज़मीन है, अंडरग्राउंड है। तो देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो गाँव कैसा होगा। ये काशान सिटी का व्यू कुछ ऐसा, ये रोड्स हैं, ये देखें साइडों पर ऐसा शॉप्स हैं। आजकल ईद की छुट्टियां चल रही हैं तो अभी सुबह का टाइम है 12 बजे का, लेकिन शॉप्स अभी तक ओपन नहीं हुआ जिसकी वजह शॉप्स इतना ओपन नहीं है। एक कार में ये देखें उन्होंने अपना मोबाइल लगाया हुआ है, इस पर लोकेशन लगाया हुआ है और एयर कंडीशन है कार। तो ये भाई साहब मैं निशाबाद नौशाबाद जो ज़ेरे ज़मीन गाँव है, ये शहर है, उधर आ चुका हूँ। इधर आने के लिए सबसे पहले आपको ये टिकट लेना पड़ेगा जो कि जिसका मैंने दिया है 2 लाख तमान पाकिस्तान का आप कहें तो 700-800 रुपया बनता है। तो इधर का कुछ माहौल ऐसा, टूरिस्ट आए हुए हैं। अभी ईद की छुट्टियाँ नहीं चल रही हैं लेकिन टूरिस्ट काफ़ी हैं। 3 छुट्टियाँ ईद की, लेकिन इधर पता नहीं ईद का क्या सीन है। तो अभी अंदर जाते हैं, अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि अंदर के क्या सीन है। जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं तो ऐसी सीढ़ियाँ भाई साहब, इससे आपने नीचे जाना है और बड़ी एहतियात से। ये देखें वो जो है लंबी सी एक सीढ़ियाँ हैं, तकरीबन 200 या 300 सीढ़ी होगा और बहुत एहतियात से जो है इधर चलना पड़ता है। और ऐसा कुछ व्यू है जैसे ही आप दाखिल होते हैं, बड़ी एहतियात से जो आपको चलना पड़ता है। ये इस साइडों दरमियान में रास्ता भी बना हुआ है, एक रास्ता नीचे जाने के लिए है और एक रास्ता ऊपर आने के लिए। ये भाई साहब इधर ऐसा कुछ रश है और वो ऊपर से जो है उतर के आना पड़ता है। ये देखें कितना भीड़ है इधर। और ये इस जगह पे भी अंदर सुरंग है, नीचे जाएंगे और उधर से कितना टूरिस्ट आ रहा है। तो अपनी अपनी बारी का जो है इंतज़ार करना पड़ता है इधर। भाई इधर जो है सबसे पहले इधर जाएंगे जिधर है प्लेस फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। यू कैन स्पीक इंग्लिश? You can speak English? So this is for water. So can you explain something? Here is for cistern. For? Cistern. Store for water. Storage of water. Okay. And the next underground city. For? Underground city. This is for water and this is underground city. First I should go here? Two parts are separate. Both parts are separated. Separate. Right. And located near together because it is heaven. It is shelter, protection. Okay. For protection. And all of entrances were by well, by hole. Yes. It was very difficult for you to visit. So we use stairs for here and dug new channel. Okay. Thank you. ये ज़ेरे ज़मीन शहर जो है ये उसका कुआं है। कुआं भी है जो बहुत पुराना, क्योंकि ये बहुत पुराना शहर है और ये 2008 में या 2005 में दरियाफ्त हुआ था। 2000 से 3000 साल पुराना ये जो है शहर है। ये दुश्मन से बचने के लिए बनाया गया था। ये सारा जो है पानी के लिए स्टोरेज है, बहुत बड़ा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है जिसमें पानी सेव करते थे वो। ये जितना जगह है ये सारा जो है पानी की स्टोर के लिए होता था। ये जितना भी है ना बहुत जो है ना ये हाइट पे है, ऊपर भी
ये जितना भी जगह सब पानी की स्टोरेज के लिए होता था। इधर पर्शियन में लिखा हुआ है द बिगेस्ट अंडरग्राउंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और वाकई ऐसा आप सोचें कि उस दौर में कितना जो है इधर पानी होता होगा और ऐसा कुछ सामान होता होगा। इधर भी है कुछ ऐसा व्यू है इसका जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा व्यू है इसका। और ये भाई साहब अंडरग्राउंड जो शहर है उसका व्यू कुछ ऐसा, ये देखें दीवार पूरा कच्चा है और अंदर से कुछ ऐसा व्यू है। ये टूरिस्ट हैं पीछे आ रहे हैं, ऊपर जो है ऐसा है हाथ लगाएं तो ये पूरा मिट्टी का ज़मीन है, ये देखें। तो बहुत जो है मुश्किल से इधर चलना पड़ता है एक साथ बैग लेके। मैं अकेला ही हूँ जो साथ नीचे रख के इधर चलना पड़ता है। तो इधर जो है भाई साहब ऐसे चलना पड़ता है। ऊपर देखें ऐसा जगह है, साइडों पे कच्ची मिट्टी है और जो है ऐसा इधर चलना पड़ता है, साथ नीचे नीचे रख के बहुत मुश्किल से चलना पड़ता है। और ये जो है दुश्मन से जो है वो हिफाजत के लिए बनाया गया था नौशाबाद शहर को। ये बहुत लंबा शहर है, वो बता रही हैं कि शायद 4, 5 या 10 किलोमीटर है। तो इधर मेरा सांस जो फूल रहा है, ये सारा इस साइड पे भी मिट्टी है, इस साइड पे भी मिट्टी है। ऊपर जो है सर जो है मेरा मतलब खड़ा हूँ तो सर टच होता है, कैप मेरा जो है उस पर मिट्टी लगता है, तो थोड़ा नीचे सर रख के चलना पड़ता है। नीचे लाइट्स लगा हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो आप देख के जो है ना चल सकते हैं। ऐसा व्यू है कुछ इधर का। और ये देखें भाई साहब ऐसा व्यू है कुछ। आप सर अगर आपका हाइट बड़ा है, आपका कद बड़ा है, तो आप जो है इधर अभी खड़ा हो सकता हूँ मैं। अगर आपका हाइट बड़ा कद लंबा है तो आप जो है मुश्किल से चल सकते हैं, आपको ऐसे होके चलना पड़ेगा। और ये देखें ये ऐसे अंदर हज़ारों सुरंगें हैं। तो ये दुश्मनों से हिफाजत के लिए बनाया गया था। ये तकरीबन 2, 3, 4, 5 हज़ार साल पुराना है। और ये देखें उस साइड पे, ये देखें ये कितना नीचे जगह जा रहा है। ये भी कोई पानी के लिए या वॉशरूम के लिए या फिर कुछ हवा का निज़ाम है शायद। तो वेल बिटवीन क्लासेस। तो ये जो है इधर लिखा भी हुआ है, ये जो है कुआं है तो पानी के लिए, इधर भी पानी का सिस्टम था सारा। तो आप सोचो यार उस दौर में लोगों ने ये कैसे बनाया होगा, कितनी मेहनत से बनाया होगा, पूरा मिट्टी का, और कितना टाइम लगा होगा। और दुश्मन से हिफाजत के लिए, ताकि अगर बाहर का दुश्मन कोई हमला करे तो बंदा जो है उससे बच सके, उसके लिए ये बनाया गया था। وقتی که یک نفر سری رد شده میافتاده پایین، 1 متر فاصله است، اتفاق خاصی براش نمیفته، اما یک ترس توش به وجود میاره. شاید برم جلوتر تله‌های بیشتری بشن و یکی یه نفر از اون ور برسه میتونه اون از بین ببره. یکم جلوترش خاکستر پیدا شده. وجود خاکستر اینجا نشون میده اگه نیاز داشتن آتیشی روشن کنن، غذایی درست کردن، میتونستن این کارو انجام بدن. و بعد یک دریچه‌ای بوده که به سطح زمین میرسیده، این دوده خارج بشه توسط میتره. یعنی یک نگهبان تونسته با اسب خودش اون قسمت رو دور بزنه. برای کندن 1 متر مربع از این خاک 7 ساعت زمان میبره با دستگاهی ارتان. یعنی اینجا توی 1-2 سال به وجود نمیاد، توی دوره‌های مختلف به وجود اومده. اینجا شما ورودی یه دور رو میبینید که تقریبا یه چیز در حدود 400 متر، 450 متر. ورودی یک فضای، این نور خیلی تو چشم من، یه فضاییه که حدوداً ببینید. ببخشید چون می اومدن پایین، اول میرفتن طبقه منفیسه، بعد می اومدن بالا. اینجوری باعث می شده که اینجا که مردم هستن مسلط باشن به اون فردی که داره از پایین میاد. چاها هم با حالت علمانن، مثلا از اینجا که هستی میره پایین، فکر میکنی میره طبقه، اما در اصل میاد به حالت علم میاد بالا. یعنی از तो ये भाई साहब ईरान के जो हैं लोग इधर वो शुगर लगा रहे थे। वो जो टूर गाइड है वो गाइड कर रही थी और बच्चा जो है कुछ म्यूज़िक वगैरह बोल रहा था। और इधर का माहौल कुछ ऐसा है, ये देखें ऐसा ऊपर से पूरा जो है मिट्टी का, किसी जगह पे सर टकराता है, किसी जगह पे नहीं टकराता। अंदर बहुत सारे रास्ते बने हुए हैं, बहुत सारे अंदर बहुत सारे स्टॉप्स बने हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है इधर आके। बहुत पुराना है ये। इधर आपको ऐसे ही फीलिंग आती है कि आप जो है ना इससे तकरीबन 200-400 साल पीछे चले गए। पूरा ज़मीन के नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे है ज़मीन के। अभी ये देखें, अभी बहुत आगे आ चुका हूँ मैं, लेकिन मुझे वापस आने का रास्ता नहीं पता।
लोकल की हेल्प के बगैर मैं वापस नहीं जा सकता। तो ये इधर ईरान की बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं विज़िट करने आई हुई हैं क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं इनकी, और हमारे पाकिस्तान में भी ईद की छुट्टियां हैं। तो आपको पता है ईद पे लोग घूमने फिरने जाते हैं। ये देखें, ये ऊपर का था दिस वाज फॉर रोशनी, रोशनी, ये पानी, हवा, हवा, ये हवा के लिए था, बहुत ऊपर है, लेकिन अभी ऊपर से शायद बंद है ये। तो यार अभी सोचें कि उस दौर में कैसे लोगों ने ये बनाया होगा, हैरान हो गया हूँ यार देख के मैं। ये जो है ये है पाथ, रास्ता लिखा हुआ है, लेकिन अभी ये बंद है, अंदर नहीं जा सकते। तो यानी उस दौर में ये जो है बहुत ज़्यादा नीचे रास्ते खुफिया बनाए गए थे दुश्मन से हिफाजत से बचने के लिए। अभी वो उनकी टूर गाइड एक्सप्लेन भी कर रही है। گفتیم که مثلا افراد سالمندشون یا خانوما یا بچه از چه طریقی می اومدن احتمال میدیم از طریق چاهای راحت تر خانوما می اومدن، از طریق چاهای سخت‌تر آقایون یا فردای تنومند از طریق اون چاهایی که میتونستن دست و پاچین کنن. خب این میشه راههای ورودیشون. حالا شما وقتی اومدین جلو چاه محل کشف رو دیدین بالا سرتون، تنها چاهی که از سقف دیدیم دقیقا همون. همه چاهای اصلی از کفن به خاطر پدافندشون تصور کنیم، و دومین دلیل که مهمترین دلیل اکسیژنه. شما تست کنین با نامه भाई साहब ये जो बना हुआ है दिस इज फॉर ऑक्सीजन, राइट? फॉर ऑक्सीजन, हाँ, ये जो है ऑक्सीजन के लिए, हवा के लिए। देखें उस दौर में इधर से जो है सारा नीचे से ऑक्सीजन आता था। Underground city, and they were afraid of which people, for which purpose they made this one. Sarsani? Who are those? عشان بقى بکشیم بالا. No. Not. I mean, who are the people who wants to attack this place in the past? No. Who are those people? No one? No. This, someone used to attack here? No water. भाई साहब मैं लड़की से पूछ रहा था कि ये कौन से दुश्मनों की हिफाजत के लिए बनाया गया, तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इसका ये कौन से दुश्मन थे जिनसे बचने के लिए जो है ये बनाया गया था। लड़की बेचारी को इंग्लिश समझ नहीं आ रहा था, वो फारसी में बोल रही थी ये इतने साल पुराना। मैंने उसको बोला कि मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा ये सवाल है कि ये जो बनाया गया ये ज़ेर ज़मीन शहर जो भी है, कुआं है, गाँव है, इसमें मुख्तलिफ ऑक्सीजन के लिए है, इसको कौन सा दुश्मन था जो इधर हमला करना चाहते थे? वो मंगोल थे, कौन से मुल्क से थे? तो उसको समझ नहीं आ रही थी। तो क्या आप बता सकते हैं कौन से दुश्मन थे? ये भाई ऐसा कुछ व्यू है। अभी मैं मज़ीद ऊपर जा रहा हूँ। ओह, अभी सीढ़ियाँ आ चुकी हैं ऐसी, और ये जो है अभी कुछ व्यू ऐसा आ चुका है। इधर से मज़ीद ऊपर जा सकते हैं, इधर गेट है, ये बंद है, तो अभी ऊपर जाते हैं। ये सीढ़ियाँ, इन सीढ़ियों से ऊपर जाती हैं, बहुत मजबूती से ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। तो इधर लगता है थोड़ा ज़्यादा अच्छा। अभी ये मेरे ख्याल में कॉफ़ी शॉप है, इधर आप बैठ के कॉफ़ी चाय पी सकते हैं। ये कॉफ़ी शॉप है, देखें इधर लड़कियां जो हैं कॉफ़ी पी रही हैं। सलाम, अभी मज़ीद ऊपर जा रहा हूँ मैं, इधर से शायद आपको पूरे शहर का व्यू मिलेगा। ओह, आउटसाइड। तो भाई पूरा जो है वो विज़िट करके मैं बाहर आ चुका हूँ। इधर से बाहर का कुछ ऐसा व्यू आता है, एक साइड से गए थे और दूसरी साइड से जो है बाहर आ चुके हैं। तो बड़ी अच्छी जगह यार। अगर आप इस्फहान से पहले ये जो शहर आता है काशान आए तो इस जगह पे ज़रूर विज़िट करें।
अगर आप वाकई ही हिस्ट्री को पसंद करते हैं, नेचर को पसंद करते हैं, अगर आप कच्चे मकान देखना चाहते हैं और आप फील करना चाहते हैं कि आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले लाइफ कैसा था, तो आप इस जगह पे ज़रूर आएँ। इधर इनका कुछ है वो बैग्स वगैरह हैं और सोवेनियर्स टाइप है। आप इधर से सारा सामान वगैरह भी खरीद सकते हैं। शॉप्स भी हैं, कॉफ़ी शॉप्स के अंदर बना हुआ है। ये देखें सारा सोवेनियर है, इधर मुख्तलिफ किस्म का शॉप्स बना हुआ है। तो आप जो है ये भी बाई कर सकते हैं इधर से। जैसे ये देखें, ये कितना प्यारा है, ये नागजो, वो आपका भाई सामने खड़ा है। सो भाई मेरी तरफ से आपको और मेरी तरफ से आपको और आपकी सारी फैमिली को ईद मुबारक। आज पाकिस्तान में ईद है और मैं जो है काशान का पुराना आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले का या 300 साल पहले का जो अंडरग्राउंड शहर था वो देख रहा हूँ। तो ये साइडों पे गलियों में कुछ ऐसा व्यू है। इधर ज़्यादातर मकान जो हैं कच्चे हैं, जैसे हमारे वो कह लें जो है ना चोलिस्तान वाली साइड पे कच्चे मकान हैं। इस शहर में मैंने देखा बहुत सारे कच्चे मकान हैं। तो अभी मैं जो है वापस जाऊँगा। सलाम, तू भी? हाँ, तो इधर से वापस जाऊँगा अपने होटल में और मेरा प्लान है आज रात इस्फहान के लिए निकलूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई को सपोर्ट करें, दुआओं में याद रखें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।